हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 70 के बारे में। 70वां लेक्चर है भाई ये मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के बारे में, और लेक्चर नंबर 68 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन। और फिर हमने देखा था कि भाई मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को कैसे बनाते हैं। और लेक्चर नंबर 69 में हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर की वर्किंग देखी थी कि कैसे ही वर्क करता है। तो वहां पर कुछ फार्मूला वगैरह आया था, जहां पर साइन थीटा वगैरह आ जा रहा था फार्मूले में। तो हमें उस साइन थीटा को हटाना था। क्या बोल रहे हो बताएंगे, सुन। आज हम रेडियल फील्ड्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे और उसका यूज करके एक और अच्छा थ्योरी निकालेंगे। जो लोग पिछले लेक्चर नहीं देखे होंगे उनके लिए मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूं, ताकि वो कैच कर पाए कि आखिर क्या चल रहा है टॉपिक में। फिर से मैं बना देता हूं गैल्वेनोमीटर और फिर बताता हूं कि क्या कहानी बन रही थी वहां पे। ठीक है, रेडियल फील्ड के आज कॉन्सेप्ट्स देखेंगे। चलो भाई शुरू करते हैं, थोड़ा रिवीजन करा देते हैं पहले। ठीक, मान लेते हैं हमने जो है अपना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर फिर से बनाना है। ठीक है, हम यहां से गए, यहां पर हमने एक वायर लिया। ठीक है, फिर यहां पर हम आए, हमने जो है अपना एक टर्मिनल ले लिया ऐसे। फिर ये हमारा टर्मिनल है ये। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा टर्मिनल। इस टर्मिनल को हम T1 मान लेते हैं, यही हम करते थे। ठीक, फिर हम क्या करते थे, यहां से हम ऐसे आते थे जंग जंग जंग। यहां पहले पट्टी बांध ले कोई एक। ठीक है, यहां मान लेते हैं हमें कोई वुड का या फिर कोई मेटल का, हम यहां पर पट्टा लगा दिए जिंग 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 ऐसे। ये पट्टा है। ठीक है, ये हमारा है पट्टा। ठीक, हमने पट्टे से जोड़ लिया अपने इस वायर को। फिर हम यहां पर आए और हम यहां से ए संग, ठीक है, ऐसे बनाते हैं ऐसे। यहां से आए हम, अपने वायर को हम पट्टे से बांध करके फिर नीचे ले आए। और ये हमारा पतला वायर था, होता था कैसा होता था, फाइन वायर टाइप, थोड़ा सा पतला वायर होता है। ठीक है, यही था फाइन वायर। ठीक, फिर इस फाइन वायर से हम एक लूप को जोड़ देते थे। थोड़ा हम लूप को तिरछा बनाते, मैं सीधा बना देता हूं ताकि समझ में, बताया तो है मैंने। ठीक है, तो हम ऐसे एक लूप लाते हैं, मतलब इस वायर से हम एक लूप को कनेक्ट करेंगे। लूप क्या मतलब, वही वायर लेंगे, वायर को कई सारे बार मोड़, मतलब वायर लेंगे, वायर को n नंबर ऑफ टर्न्स में मोड़ करके इस वायर के साथ चिपका दिया, समझो, लटका दिया इस वायर से। मतलब यहां से हम वायर लिए और वायर्स को हम कई सारे टर्न्स में घुमा दिए हैं ऐसे, जुम 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 ऐसे। ये देखो ऐसे ऐसे, समझ लो। मतलब हम वायर लिया, या फिर वायर बोल लो या फिर करंट लूप बोल लो, इसमें कुछ करंट वगैरह दौड़ा दिए हम। ठीक है, ऐसे। मतलब यहां से वायर लाया, अभी इसको हम ओपन किए हैं, बंद करेंगे तो करंट भागेगा, ऐसे ऐसे बंद कर लेंगे, समझ रहे हो। फिर इस वायर से हमने एक टर्मिनल जोड़ा, फिर टर्मिनल से फिर वायर हम जोड़े, फिर वायर में हमने एक पट्टा लगा लिया। ठीक है, मेटल मेटल का। ठीक, फिर वहां से एक फाइन वायर जोड़ा, उस फाइन वायर में एक हमने, उस फाइन वायर से हमने एक वायर जोड़ा। और कैसे, ऐसा वायर कि उस वायर को कई सारे बार टर्न में घुमा दिया ताकि वो एक लूप का फॉर्म ले ले। और फिर हमने इस वायर से इस लूप को कनेक्ट कर लिया। ठीक है, ये भी वायर ही है, बस अब लूप के फॉर्म में कई सारे टर्न्स बना दिए इसके, कुछ करंट वरंट दौड़ा दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या किए, यहां से हम एक स्प्रिंग लगा दिए। ये सब मैंने बताया है लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूं ताकि, क्योंकि काम आएगा, रिवीजन है। ये स्प्रिंग है, एक स्प्रिंग हम कनेक्ट कर लेते थे, याद आया कुछ। और यहां से फिर से एक वायर लाते थे और यहां पर फिर एक टर्मिनल जोड़ते थे, इसको हम बोलते हैं T2। और फिर से यहां एक वायर, इसको क्लोज कर लेंगे। ये पूरा सिस्टम बनता था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तो ये तो हम लोग जानते हैं, ये मैं रिवाइज कराया। तो यहां पर कुछ कहानी बनी थी कि इस लूप को जैसे जैसे, मान लो ये लूप है, ठीक है, अब ये लूप को अगर हम मोड़े ऐसे ऐसे, मान लो यही है लूप, ठीक, ये लूप, करंट लूप, इसको अगर मोड़ेंगे तो इसमें भी कुछ रिस्टोरिंग टॉर्क बनती थी। ये कहानियां मैंने अच्छे से बताई हैं 60 नंबर, लेक्चर नंबर 68 और 69 में, वहां देख लेना। यहां तो रेडियल फील्ड का कॉन्सेप्ट बताएंगे, थोड़ा सा जो जरूरी है यहां पर वही बताएंगे भी। ठीक है, हाँ, तो जैसे हम इस लूप को मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये जो हमारा ऊपर का वायर है ये भी मुड़ता चला जाएगा, यानी कि रिस्टोरिंग टॉर्क इसमें प्रोड्यूस होगी। हमने पढ़ा था ना कि अगर किसी लूप में करंट भगाओगे तो लूप में टॉर्क प्रोड्यूस होता है। तो जब इसको घुमाएंगे तो इसके अंदर तो कुछ टॉर्क होगा ही। जब लूप को घुमाएंगे ऐसे, जब लूप को ऐसे घुमाओगे तो वायर भी उधर उस तरफ घूम जाएगा। वायर में भी एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होती थी, मैंने बताया था। स्प्रिंग में भी कोई रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस होती थी। ठीक है,
और एक समय पे आता था कि दोनों का टॉर्क बराबर हो जाता था, इस लूप का भी टॉर्क और इस वायर और स्प्रिंग का टॉर्क। लूप के ऊपर कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है? अगर कोई लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है तो उस पर कितना टॉर्क प्रोड्यूस होता है? NIAB sin थीटा। उससे पहले कौन चीज? हम इस लूप के दोनों तरफ क्या बनाते थे? सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स बनाते थे, ऐसे, यही बनाते थे ऐसे। नॉर्थ पोल होता था, ये साउथ पोल होता था। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहा जाती हैं? नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ। ठीक। अब इस लूप का भी कुछ टॉर्क होता है। अगर कोई लूप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट है और उस लूप में आई अमाउंट ऑफ करंट मान लो भाग रहा, और उस लूप का नंबर ऑफ टर्न्स हम मान लेते हैं n है, कि n टाइम्स के टर्न इसमें दिए गए हैं, और उस लूप का एरिया OA होगा, तो उस लूप पर कितनी टॉर्क लगती थी? हमने बताया है, प्रूफ भी किया था। क्या आया था उसके ऊपर टॉर्क? NIAB sin थीटा। और जब हम इस लूप को मान, फिर से एक बार एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने बताया एक बार, ये मान लो लूप है, ठीक है, ये हमारा लूप है। अब इस लूप को अगर मोड़ेंगे तो ऊपर एक वायर भी तो लगा है, तो ये वायर ऐसे मुड़ेगा। अगर लूप ऐसे मुड़ा तो वायर ऐसे मुड़ेगा, यानी वायर के अंदर भी एक रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रही है। टॉर्क नीचे स्प्रिंग, लूप ऐसे घूमा तो स्प्रिंग उल्टा टम उधर घूम जाएगा। मान लो ये हमारा लूप है, लूप ऐसे घूमा तो हमारा वायर ऐसे घूमेगा, स्प्रिंग भी हमारा ऐसे घूमेगा। मतलब स्प्रिंग और वायर में भी क्या हो रहा है? रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो रिस्टोरिंग टॉर्क एक समय ऐसा आएगा कि जब लूप को हम बहुत ज्यादा घुमाते जाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा इसका टॉर्क और इन दोनों का टॉर्क इक्वल बैलेंस हो जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा कि टॉर्क ऑफ लूप, ये जो है करंट लूप, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टॉर्क ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क। इन दोनों में कौन सा टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है? रिस्टोरिंग टॉर्क। तो उसको ऐसे लिख लेते हैं। ये मैंने बताया, अच्छे से थोड़ा रिवाइज करा रहे हैं क्योंकि जरूरी है। यहां पर रिस्टोरिंग टॉर्क यही होता था। टॉर्क ऑफ लूप क्या होता है? NIAB sin थीटा था, ठीक है। और टॉर्क ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स क्या था? C phi था। यहां से I की वैल्यू क्या आ गई थी? C phi NAB। मैंने उस लेक्चर में यहां I लगा दिया था बीच में, ठीक है, उसे मत ध्यान देना। तो इतना हम लोग पढ़े हैं, मैंने रिवाइज करा दिया इतना। C phi O phi क्या है ये मैंने बताया है पिछले लेक्चर्स में, यहां पर क्या बताएं, ठीक, देख लेना वहां जाके। तो ये वैल्यू आई थी करंट की, ठीक है। यहां पर साइन थीटा भी आ गया था। तो हमें इस साइन थीटा को ही हटाना है रेडियल कॉन्सेप्ट यूज करके, ठीक। तो इसको हम कैसे हटाएंगे, वही हमें कहानी बनानी है। रिवाइज तो हो गया होगा, हटा दिया पक्का। चलो अपनी कहानी को देखते हैं कि ये तो हम चलो भाई रिवीजन कर लिए कि हाँ ये चीजें थी। साइन थीटा को क्यों हटाना है? क्योंकि मैग्नेटिक, ये किसके बीच का एंगल है? एरिया और मैग्नेटिक फील्ड का। अब भाई एरिया बदल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर, सॉरी एरिया मतलब लूप को जब घुमाओगे, यहां पहले ऐसे था, लूप थोड़ा ऐसे घूम गया तो लूप का एरिया भी ऐसे घूम जाएगा। हाँ, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ही जा रही थी, देखे थे ऐसे जा रही थी। अब लूप को तुम घुमाए जा रहे हो तो इससे क्या होगा ना, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल वेरी करता रहता है, ठीक है। अब उसको हमें वेरी नहीं कराना है ना, अच्छी वैल्यू चाहिए, कांस्टेंट वैल्यू चाहिए करंट की। तो इसलिए हम साइन थीटा को हटाना चाहते हैं। अरे भाई यही हो रहा है ना, देखो मान लो पहले लूप ऐसे था, ठीक है, लूप ऐसे था, इसमें कुछ करंट भागा, इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हुई, मान लो इसे हमने रोटेट किया, टॉर्क की वजह से मान लो रोटेट हुआ ये। अभी इसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मान लेते हैं इसकी ऐसे है, ठीक। कुछ देर बाद जब ये रोटेट हुआ हमारा लूप, ऐसे लूप हमारा जब रोटेट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो मान लेते हैं ऐसे ही है, लेकिन लूप का जो एरिया वेक्टर है वो भी थोड़ा ऐसे मुड़ जाएगा। जब तुम लूप को मोड़ोगे भैया तो एरिया वेक्टर भी ऐसे जूम, तो एरिया वेक्टर थोड़ा ऐसे हो गया। अब क्या हो गया, पहले मान लो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल मान लो कुछ और है, एक्स है, तो अभी वाई एंगल बन गया, मतलब एंगल वेरी कर रहा है। तो यहां पर थीटा की जगह एक्स रखो फिर वाई रखो, तो क्या मतलब है? हाँ, तो साइन थीटा हटा देंगे तो मस्त वैल्यू आ जाएगी। और फाई वगैरह मैंने बताया है क्या होता है, फाई मैंने बताया ना क्या होता है, कि 5 डिग्री कॉइल को रोटेट किया तो टॉर्क प्रोड्यूस होगी C phi। C क्या होता है? C एक कांस्टेंट होता है। C एक ऐसे फील कर सकते हो कि 1 डिग्री घुमाने में, यूनिट डिग्री, किसी लूप को यूनिट डिग्री रोटेट करने में कितना रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा,
वही क्या होता है फिर, एक किसी लूप को 1 डिग्री रोटेट करने में कितना टॉर्क लग रहा, वही होता है C, टॉर्सनल कांस्टेंट। ये मैंने बताया है, ठीक है, 1 डिग्री समझना है, बताया है मैंने, लेकिन फिर से बता दिया क्योंकि यहां पर जरूरत है उसकी, ठीक है, ठीक है। बनाते हैं। अभी तक जो हम बढ़िया से डायग्राम बना रहे थे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का, इसे हम एक अलग तरीके से बनाते, ठीक है। अभी तक हम लूप को क्या करते थे, फाइन वायर से कनेक्ट करते थे। अब हम एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, उसमें हम अपने जो हमारा लूप है वायर का, उस वायर के लूप को हम उस सॉफ्ट आयरन कोर पर लटका देते हैं। सॉफ्ट आयरन कोर क्या होता है, सिलेंड्रिकल टाइप का एक आयरन कोर, मतलब सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, ये सिलेंडर के शेप में होता है सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। एक तरीके का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने अंदर से पास करा देता है। देखते हैं, मान लेते हैं, बनाते हैं अपने पहले डायग्राम को, ठीक है। मान लेते हैं भाई ये हम यहां पर एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लिए हैं, ठीक है, हम यहां पर एक सॉफ्ट आयरन कोर ले लिए हैं, हम यहां पर आए, यहां पर आने के बाद हम एक सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, ठीक, ऐसे सिलेंड्रिकल के शेप का होता है, ठीक है, ठीक है। हमने अपना जो है सॉफ्ट आयरन कोर ले लिया, और अभी सॉफ्ट आयरन कोर में हम अपने जो हमने अभी लूप देखा था, करंट लूप, जुम 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 ऐसे, उस करंट लूप को हम यहां पर लपेट देते हैं इस सॉफ्ट आयरन कोर पे, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमारा हो गया लूप, जो हमारा करंट लूप था उसको हम जो है यहां इस सॉफ्ट आयरन कोर पर लाके लपेट दिए हैं, ठीक है, इस फॉर्म में, ये ठीक है, हमने लपेट दिया और हमने एक सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड यहां पर लगा ली है, ठीक है, ठीक। ये हमारी हो गई सिलेंड्रिकल मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा क्या है, ये हमारा है सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं, ये तो सिलेंड्रिकल टाइप के मैग्नेट्स हैं, ठीक है, सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ये हमारा क्या भैया, ये हमारा है सिलेंड्रिकल मैग्नेट, ठीक है, ये भी सिलेंड्रिकल मैग्नेट ही है ये वाला। और ये ऊपर का क्या है, ये हमारा है सॉफ्ट आयरन कोर, और ये हमारा करंट लूप है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है सॉफ्ट आयरन कोर। बताते हैं क्या होता है सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है। ये हमारा हो गया सॉफ्ट आयरन कोर, और ये भी हमारा सिलेंड्रिकल मैग्नेट लूप। और ये क्या है, ये हमारा हो गया करंट लूप, जो अभी लूप ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में देख रहे थे वही लूप, ठीक है, या फिर कॉइल बोल सकते हो, ठीक है। ये हमारा हो गया करंट लूप या फिर कॉइल बोल लो, और यहां से स्प्रिंग भी निकाल लो ऐसे, ठीक। जो स्प्रिंग हम निकालते थे, यहां से निकालना था, मैंने यहां लगाया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। हमने स्प्रिंग भी जो है निकाल, तो भाई कुछ ऐसे ही दिख रहा था, सिलेंड्रिकल मैग्नेट ले लिया, करंट लूप ले लिया। अब इसे हम क्या, चलो भाई ऊपर से देखते हैं, टॉप व्यू। अगर ऊपर से देखोगे कैसे बनेगा, इसे इरेज कर दे, समझ में तो आ गया, ठीक, हटा दें। चलो अगर हम इसे भाई ऊपर से देखें कि आखिर ये जो भी हमारी कहानी बन रही है, अगर टॉप व्यू से देखें तो कैसा डायग्राम दिखेगा, टॉप व्यू ऊपर से अगर हम इसे देखने को कहें कि भैया इसे जाओ और ऊपर से देख करके आओ कि क्या कहानी बन रही है, टॉप व्यू, ऊपर से टॉप व्यू से देखो, ठीक, ऊपर जाके। जब ऊपर जाके देखोगे तो सिलेंड्रिकल मैग्नेट तो चलो ठीक है, ऐसे रहेंगे जो है, ठीक है, ऐसे, ठीक, यहां से ये भी ऐसे जुम जुम जुम, ठीक है, इस तरीके से ये तो है। लेकिन ये जो हमारा सॉफ्ट आयरन कोर है, ये कुछ सर्कल के फॉर्म में, तुम ऊपर देखो भाई, ये सिलेंडर को, जो सॉफ्ट आयरन कोर है, ऐसे ऊपर से देखोगे तो ये ऐसे दिखेगा, गोला गोला, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे कुछ गोला सा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये गोला सा, ठीक। और ये जो हमने ये वायर को लूप के फॉर्म में मोड़ के रखा है, वायर लिया, भाई वायर, यार ये करंट लूप क्या है, वायर ही तो है, वायर को n नंबर ऑफ टर्न्स में मोड़ मोड़ के लूप के फॉर्म में बना दिए, तो उसी को करंट लूप बोले पड़े हैं ये लोग बार बार, ठीक है। और क्या है ये, ठीक। अब मान लेते हैं ये वायर हमारा कुछ ऐसे दिखेगा, तब ऐसे, ये जो करंट लूप है यही तो है, ये यार वायर को ही तो n नंबर ऑफ टर्न्स में मोड़े हैं, उसी को तो बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जो भी हमारा लूप है, कॉइल है, वो ऐसे दिखेगा, ठीक, समझ रहे हो, ठीक।
अब क्या होगा, ये नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड गए साउथ पोल, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो प्रोड्यूस होंगी, कहां से कहां, मान लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां से आएगी ऐसे और यहां से पास हो जाएगी, एक यहां से आएगी और यहां से निकल जाएगी, ठीक है, एक यहां से आएगी ऐसे निकल जाएगा, ठीक है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ठीक, जो भी हम देख रहे हैं एरो से। अब हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वायर से पास हो रही है। हमें वो नहीं देखना कि भाई देखो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये जो ऐसे यहां से जा रही है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लूप से पास हो रही है, लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वायर से नहीं पास हो रही है। लेकिन ये देखो वायर से, ये वायर है, वायर बोल लो, करंट लूप बोलो, यही तो है ये वाला, ये करंट लूप, इसको वायर बोल लो, करंट लूप, करंट कॉइल बोल लो। अरे जो वायर जो तार हमने इस सॉफ्ट आयरन कोर पे लपेट के रखा हुआ ये वाला, वही तो है, ये करंट लूप ही बोल लो, क्या दिक्कत है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये जो वायर है, इस वायर से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये वाली, जो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये वायर से पास हो रही है। तो ये वायर से पास हो रही है क्या, नहीं, देखो ये जूम वायर से पास हो रही है, ये कॉइल से पास हो रही है, ये वाली, ये कॉइल से पास हो रही है, सॉरी तो कॉइल कर रहे हैं हम, हाँ बोल सकते हो लूप से पास हो रहा है, कॉइल से पास हो रहा है ये, लेकिन ये वायर से ही पास हो जा रही है, समझ रहे, ये वायर के थ्रू पास हो रही है। तो हम ये मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे, ठीक है। तो इस मैग्नेटिक फील्ड का जो एरिया वेक्टर होगा उसका कहानी हम देखेंगे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है, तो इसकी वजह से जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। भाई एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे का परपेंडिकुलर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखो रियल में ये क्या है, ये एक सिलेंडर जैसा है सॉफ्ट आयरन कोर यहां पर, और वायर ऐसे लपेटे हुए हैं ऐसे। अब अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहां ऐसे दिख रही है, ये अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं रियल में कैसी हैं, ये ऐसी, ठीक, तो एरिया वेक्टर उसके क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर सीधी सी बात है परपेंडिकुलर भाग जाएगा ऐसे, ठीक है। हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे जा रही है, ये ऐसे दिख तो यहां ऐसे रही है, बाकी सॉफ्ट आयरन कोर ये है ऐसे सिलेंडर के फॉर्म में, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे ऐसे जा रही हैं। अब कौन वाली पास हो रही है वायर से, ये वाली ऐसे ऐसे पास हो रही है, तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर कौन सा है, ये वाला ऐसे जाएगा। तो इस एरिया वेक्टर को हम लेंगे, भाई मैग्नेटिक फील्ड एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं एक दूसरे के, तो ये वाला ऐसे एरिया वेक्टर जाएगा इसके परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड तो ये वाला एरिया वेक्टर, ठीक। तो यहां पर हमने लिख लिया ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, ये हमारा एरिया वेक्टर हो गया, ठीक है। अब हमने कहा कि आखिर सॉफ्ट आयरन कोर क्या है, ठीक है, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक ठीक है, कह सकते भाई एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ये, ठीक है, ये क्या है, इट इज अ, ये एक तरीके का क्या है, ये एक तरीके का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ये एक तरीके का फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, इट इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विच अलाउज, जो अलाउ करता है, विच अलाउज ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस to pass through it, all magnetic field lines to pass through it। मतलब ये क्या करता है ना कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं इनको क्या करता है, ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल टाइप का होता है, जो कि जितने भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये अपने अंदर से पास करने के लिए अलाउ करता है। क्या बोल रहा है, सिंपल सी बात है भाई, सॉफ्ट आयरन कोर लाओ, अभी क्या इसका काम क्या, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये, और ये क्या करेगा, जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं उनको अपने अंदर से पास कर देता है। सेम कहानी यहां भी करा रहा है, लेकिन हम वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेना चाहते हैं जो वायर से पास हो रही हैं, और जो वायर से पास हो रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, एरिया वेक्टर उनका क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ऐसे जूम जाएगा। तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन सा दिख रहा है, ऐसे, तो एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे तो एरिया वेक्टर ऐसे, इसके परपेंडिकुलर है इस मैग्नेटिक फील्ड के। तो यहां पर क्या हो गया, ये सब लगाने की वजह से क्या हो गया, यहां पर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है एरिया के, ठीक है,
यानी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90। अभी बताइए क्यों ऐसा होगा, कि कहानी क्या बनी। फॉर्मूला पढ़ते थे ना, टॉर्क इज इक्वल टू क्या, एन आई ए बी साइन थीटा। अब यहाँ थीटा की जगह 90 हो जाएगा, क्योंकि थीटा क्या था, ए और बी के बीच का एंगल। अब साइन थीटा की जगह साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन थीटा रिमूव हो जाएगा। तो जो लूप को हम ट्विस्ट कर रहे थे, तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एरिया, इन दोनों के बीच का एंगल वेरी जो कर रहा था, अब वेरी नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए हमने किया। ठीक है, ये क्या है, ये एक रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये रेडियल में, यही तो हुआ रेडियल फील्ड के कॉन्सेप्ट्स। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, ऐसे जा रहा, जो वायर के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड जा रही, उसके साथ एरिया वेक्टर क्या एंगल बना रहा, वो होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड ये है हमारी। ठीक है, ठीक है, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया ऑफ लूप। एरिया, एरिया लिख लो, एरिया वेक्टर बोल लो। ठीक है, एरिया वेक्टर। या तो कह लो कि भाई एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर है, या फिर दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि भाई करंट लूप के भी तो परपेंडिकुलर है। जो हमने करंट लूप बना रखा है, जो पूरा ये लूप है पूरा, इस लूप के भी तो परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर, या फिर बोल सकते हो और परपेंडिकुलर टू करंट लूप बोल लो, कॉइल बोल लो। ठीक है, करंट लूप या फिर कॉइल बोल लो, यही तो है पूरा लूप बना रहा सिस्टम। ठीक है, लूप का तो परपेंडिकुलर हो जाता है। तो ये कहानियां है, समझ रहे हो, मैग्नेटिक फील्ड एरिया के परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब मान लो यही बार ऐसे हो जाता है, ऐसे। ठीक है, हम यहां फिर से मैग्नेट ले लेते ऐसे। ठीक है, यहां पर एक मैग्नेट ऐसे। ठीक है, अब यही वायर हम मान लो ऐसे कर दें, जूम 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 ऐसे कर लो। ठीक है, समझ रहे हो भैया, हमने इसी फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड, हमने इसी फील्ड को ऐसे बना लिया, इस तरीके से, जूम 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 जूम, इस तरीके से। ठीक है, अब मान लेते हैं यहां से कुछ मैग्नेटिक फील्ड जा रही यहां पर, फिर यहां से जा रही ऐसे, फिर यहां से जा रही ऐसे, फिर यहां से जा रही ऐसे। अब इस केस में देखो कौन सी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वायर से पास हो रही, वायर से कौन सी पास हो रही, ये वाली। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर एरिया ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार ये एरिया ले लिए, समझ रहे हो, तो ऐसे ऐसे बना, इतना नोट करो। मैं हटाओ भाई, 1 2 3 4, कैमरा भी ठीक कर दूं मैं, हो गया क्या भाई, समझ रहे हो। तो जो हम देखते क्या, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेते, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग लेते हैं कि भाई जो क्या कर रहा है, जो वायर से पास हो रहा है, और फिर उसके ऊपर परपेंडिकुलर वाला एरिया वेक्टर ले लेते हैं, खत्म। ठीक, ऐसे समझ रहे, इस तरीके से हटा दे, क्या हो गया, 1 2 3 4। अब साइन थीटा रिमूव हो जाएगा, समझ रहे हो, पक्का इरेज कर दे भैया। अच्छा यही देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक टॉर्क होता है जो कॉइल का होता है। ठीक है, कहां लिखे भैया, यही लिख लेते हैं। एक टॉर्क हमारा कैसा होता है, एक टॉर्क हमारा होता है कॉइल का, और एक रिस्टोरिंग टॉर्क जो कि ऊपर से फाइन वायर का होता है, जो नीचे स्प्रिंग बताया था ना, अभी फील आया। चलो, एक होता है टॉर्क रिस्टोरिंग, टॉर्क रिस्टोरिंग। टॉर्क ऑफ कॉइल क्या भैया, टॉर्क ऑफ कॉइल हो जाएगा NIAB। अब एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल हमारा कितना है, sin 90। तो NIAB sin 90 इज इक्वल टू टॉर्क रिस्टोरिंग क्या होगा, C फाई। भाई हमने बताया था रिस्टोरिंग टॉर्क की वैल्यू क्या होती है, C फाई, जहां पर C क्या होता है, टॉर्सनल कांस्टेंट। मैंने बताया था कि किसी कॉइल को या किसी लूप को 1 डिग्री घुमाने पे कितना रिस्टोरिंग टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा, वही होता है C, सॉरी हाँ 1 डिग्री, फिर से 1 डिग्री अगर घुमाना, मतलब लूप को अगर 1 डिग्री घुमाने में जितना रिस्टोरिंग टॉर्क लग रहा वो C होता है, टॉर्सनल कांस्टेंट। और फाई क्या है भाई, मतलब कि फाई डिग्री घुमाने पर कितना टॉर्क लगेगा, C फाई। तो यहां पर ये हो जाएगा 5 डिग्री घुमाने के लिए टॉर्क। ठीक है, C फाई। तो ये हो गया। अब sin 90 की वैल्यू 1, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा NIAB इज इक्वल टू C फाई। और यहां से I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I की वैल्यू आ जाएगी
सी फाई अपॉन एन ए बी, इसको इरेज कर दे क्या, ये समझ में आ गया होगा। तो यहां से यहां पर क्या होगा, एन ए बी नीचे आ जाएगा, तो सी फाई अपॉन एन ए बी, ठीक है। यानी यहां पर जो करंट है, जो हमारा आई है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है। आई हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई है। मतलब जितना ज्यादा करंट की वैल्यू को बढ़ाएंगे, ठीक है, जितना ज्यादा हम करंट बढ़ाएंगे वायर्स के अंदर, मोर करंट, जितना ज्यादा करंट बढ़ाएंगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाएगा कौन, हमारा पॉइंटर। बता रहे पॉइंटर की भी कहानी, उतना ही ज्यादा क्या यहां होगा, मोर डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन मतलब बता रहे, सुनो, डिफ्लेक्शन कहने का मतलब कि यहां पर जो हमने ये लूप लिया है, अगर यहां पर हम एक पॉइंटर लगा दें, इतना नोट करो, पूरा इरेज करके बताएं अच्छे से, ठीक है। जो कभी हमारा टॉप व्यू यही इरेज कर बताते हैं, टॉप व्यू पर देखो, कहने का मतलब क्या है ना कि यहां एक पॉइंटर ले लो, यहां एक हम पॉइंटर ले लेते हैं ऐसे। पॉइंटर क्या होता है ना कि मीटर स्केल है, ये मान लो ये मीटर स्केल है, ठीक है। तो मीटर स्केल पर करंट की रीडिंग को बताता है मीटर स्केल। ये मीटर स्केल है और ये हमारा है, मान लो ये हमारा है पॉइंटर, ठीक है, ये हमारा है पॉइंटर। अब इस ये पॉइंटर क्या करेगा, इस मीटर स्केल पर करंट की अमाउंट को रीड करेगा, समझ रहे हो, और कुछ नहीं, ठीक। अब जितना ज्यादा ये पॉइंटर डिफ्लेक्ट होगा, समझ लो उतनी, मतलब जितना ज्यादा करंट लाओगे इस लूप के अंदर, इस लूप के अंदर जितना ज्यादा करंट लाओगे, ठीक है, ये मान लो हमारा पॉइंटर है, अब ये मीटर स्केल है, इस पे कुछ रीडिंग दी होगी करंट की, ठीक है। अब जितना ज्यादा इस लूप या इस वायर में करंट भगाओगे उतना ज्यादा ये निडल डिफ्लेक्ट होगी, मोर करंट मोर डिफ्लेक्शन, ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो। जितना ज्यादा करंट होगा इस वायर के अंदर उतनी ज्यादा डिफ्लेक्शन होगी, सीधी सी बात ये है, समझ रहे हो, ऐसे, समझे कि नहीं भाई। अभी ये मान लो निडल ऐसे था, ये जो कांटा ये ऐसे था, अब मान लो इसमें तुमने करंट की वैल्यू खूब ढेर सारी बढ़ा दी, तो ये डिफ्लेक्ट, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, कौन, ये जो हमारा पॉइंटर है, बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। ये बात, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा पॉइंटर का डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। डिफ्लेक्शन, ये मीटर स्केल है, जो कि जहां पर करंट का कुछ अमाउंट लिखा होगा, इसमें करंट भगा दोगे तो मीटर स्केल से, तो जो पॉइंटर होगा वो क्या करेगा, ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगा, मोर करंट मोर डिफ्लेक्शन, मोर करंट मोर डिफ्लेक्शन, ठीक। या फिर बोल लो आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई, ठीक। जितना ज्यादा डिग्री पर घुमाओगे लूप को उतनी ज्यादा करंट है उसमें, समझ लो, ठीक है। मोर डिफ्लेक्शन, सॉरी मोर करंट मतलब मोर डिफ्लेक्शन, ठीक है। और क्या है, जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर होगा, या फिर परपेंडिकुलर टू करंट लूप बोल लो, कॉइल बोल लो, ठीक है। और रेडियल मैग्नेटिक फील्ड हम क्यों यूज करते हैं, ताकि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, साइन 91, तो साइन थीटा रिमूव करने के लिए हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करते हैं। मैं यहां एक बार फिर से लिख देता हूं कि भैया मोर करंट उतना ही ज्यादा डिफ्लेक्शन, मोर डिफ्लेक्शन, ठीक है। मोर करंट मोर डिफ्लेक्शन, सीधी सी बात, ठीक। मोर करंट मोर डिफ्लेक्शन, समझ रहे हो। ये जो यहां हमने कहानी लिखा, ये हमारी करंट लूप थी, फिर हमने इसे ऐसे देख लिया, हो गया क्या भाई, इसे इरेज करें, पक्का भैया, एनएबी साइन सी फाई अपॉन एनएबी आ गया करंट का वैल्यू, ठीक है, हो गया पक्का, चलो हटा दें। तो भाई इस तरीके से हम जो है चीजों को देखते हुए जाते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे हमारी जो है कहानियां बनती हैं रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, समझ, इस तरीके से चीजें बनती हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से बनती हैं चीजें, जहां हमने देखा कि हाँ भाई ये ऐसे ऐसी हमारी कहानियां बनती हुई चली जाती। अब मान लो भाई लूप ऐसे ही रख लो, अब इसमें जो है तुम करंट जो है क्या करो भैया, मान लो ये लूप ऐसे हमने बना लिया, अब इसमें वायर हमने ऐसे ले लिया, हमने वायर को जो है ऐसे लपेट दिया, तो अब मान लो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी, और एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जाएंगी। अब इस केस में देखो वायर से कौन सी मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही, ये वाली, तो इस मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर वाला एरिया वेक्टर लेंगे जो कि ये होगा, ऐसे, सीधी सी बात है, समझ लो। और मैंने जो कहानी बताई थी फिर से एक बार देख लो कि टॉर्क ऑफ कॉइल इज इक्वल टू क्या हो जाता है एक समय पे, टॉर्क ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है, मैंने बताया था, ठीक है। टॉर्क ऑफ कॉइल क्या हो जाएगा, साइन 90 NI AB
एन आई ए बी साइन 90 की वैल्यू 1, तो साइन थीटा रिमूव और टॉर्क रिस्टोरिंग C5। तो यहां से करंट की वैल्यू क्या आ गई थी, C5 अपॉन एन ए बी आ गई थी भाई। साइन यहां पर साइन 90 आया था, साइन 90 की वैल्यू 1, क्योंकि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का ही तो हम एंगल रखते हैं साइन थीटा में, समझ रहे। तो एन ए बी भाई एन आई ए बी साइन थीटा, साइन थीटा रखते, साइन थीटा की जगह क्या होगा 90, क्योंकि ये क्या है, ये एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, वही यहां पुट करेंगे साइन 90, खत्म बात हो जाएगा, वो एन ए बी आ गया। ठीक, यहां से आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई दिखा, यानी मोर करंट, पॉइंटर लगा के दिखाया मैंने ना, मोर करंट मोर डिफ्लेक्शन, ये तो मैंने बताया, चलो छोड़ो। ठीक है, तो मोर करंट मोर, तो भाई ये तो खत्म हुआ, यहाँ पर इस लेक्चर को खत्म करते हैं। इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का, जो कि लास्ट होगा इस चैप्टर का। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर हम बहुत ही जल्द लेंगे।